Hello everyone, this is Amey. I welcome you all back to my channel, The Professors. In today's video, we're going to discuss something very interesting known as evolutionary characters. तो evolutionary characters जो है वो ये होते हैं कि भाई जैसे इन प्रेजेंट टाइम्स हम कोई पॉपुलेशन या कोई स्पीसीज की उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम उसकी जो बेसिकली रिलेटेडनेस चेक करना चाह रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग कोई स्पीसीज से। लेट्स से कोई स्पीसीज जो पुराने टाइम में एग्जिस्ट करती थी और उन प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज को हम स्टडी करते हैं इन बाय द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में पुराने टाइम की जो भी ऑर्गेनिक स्पीसीज यानी प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं वो उनकी डेथ के बाद वो प्रिजर्व हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर और वो प्रेजेंट टाइम में हम ड्यूरिंग एक्सकेवेशन या माइनिंग के दौरान उनको रिसीव करते हैं फ्रॉम दी अर्थ। तो उन फॉसिल्स के अंदर उनके अंदर किसी स्पेसिफिकली कोई ना कोई कैरेक्टर आपको दिखता है। वो कैरेक्टर किसी भी फिनोटाइप की फॉर्म में हो सकता है। लेट से वो फेदर्स हो सकते हैं अगर हम बर्ड की बात कर रहे हैं तो, या वो स्केल्स हो सकते हैं हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, या स्पेसिफिक बोन स्ट्रक्चर्स हो गई, या बोन की मतलब गर्डल्स हो गई, या जॉइंट्स हो गए, या वर्टिब्री टाइप्स हो गई, या बेसिकली कुछ भी। अगर हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स के केस में स्टेम हो गया या वेस्कुलर टिश्यू हो गए या वेनेशन हो गया, स्पेसिफिकली मतलब देर आर सम सेट ऑफ कैरेक्टर, सम सेट ऑफ फिनोटाइप्स जिनको हम एवोल्यूशन के अंदर काफी एज ए ग्रेट टूल्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो है यूज करी जा रही है काफी टाइम से। तो उन टर्मिनोलॉजी के अंदर जैसे हम अगर वन बाय वन देखें तो एक आती है सिंप्लीजियोमॉर्फी। सिमिलरली एक सेकंड टर्म आती है सिनेपोमॉर्फी, एंड देयर इज अ थर्ड टर्म ऑटोपोमॉर्फी, एंड द लास्टली होमोप्लासी। इन टर्म्स में जाए उससे पहले एक स्पेसिफिक टर्म जो है क्लेड, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लेड ये होता है कि भाई कोई भी इमेजिन कीजिए कोई एंसेस्टर था पुराने टाइम में, कोई भी अभी प्रेजेंट में कोई स्पीसीज या कोई पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, उसका पुराने टाइम में कोई ना कोई एंसेस्टर रहा होगा। अब उस एंसेस्टर चाहे कैसा भी हो वो प्रेजेंट स्पीसीज जैसा नहीं दिखता, एग्जैक्टली सेम नहीं दिखता, बट प्रेजेंट स्पीसीज जो है उस एंसेस्टर के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो है उनको पजेस करती है, राइट। यानी ऑल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो पजेस करते हैं वर्टिब्रल कॉलम, यानी उनके अंदर जो उनकी जो स्पाइनल कॉलम होता है वो छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है जिनको आप वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये सारे वर्टिब्रेट यानी जो इनिशियल वर्टिब्रेट एंसेस्टर था उसका ये कैरेक्टर सभी के सभी वर्टिब्रेट जो आज की डेट में प्रेजेंट है, लिविंग है, चाहे बर्ड्स हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे मैमल्स हो, सभी के अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है। यानी कोई भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है प्रेजेंट डे स्पीसीज के अंदर, तो उन सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आप एक क्लेड के अंदर रखते हो कि एक क्लेड है जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को पजेस करने वाले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है। अब वो स्पीसीज लेवल तक हो सकता है, वो जीनस लेवल तक हो सकता है, वो इनफैक्ट क्लास या ऑर्डर लेवल तक भी हो सकता है, राइट। और कैरेक्टर्स की हमने बात करी ली कि ये फिनोटिपिक ट्रेट्स होती है जिसको आप सुपरफिशियली यानी फॉसिल्स के अंदर तो देख ही सकते हैं और प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स में जो फिजिकली अपीयर होते हैं कैरेक्टर्स उनकी फॉर्म में देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट टू द मेन पार्ट। जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं सिंप्लीजियोमॉर्फी, या इसको सिंपली प्लीजियोमॉर्फी भी बोलते हैं। सिंप्लीजियोमॉर्फी का मतलब होता है, इसको अगर मैं शॉर्ट से शॉर्ट लिखने करूं तो इनको बोलते हैं शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। यानी देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है प्रेजेंट टाइम में और वो कैरेक्टर उनके एंसेस्टर में भी प्रेजेंट था। इमेजिन कीजिए देयर इज दिस एंसेस्टर रेड कलर में, एक्सक्यूज मी, एंड इमेजिन कीजिए नाउ दिस guy here is the ancestor and these two, let's call them 1 and 2, ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये प्रेजेंट में यानी इसके डिसेंडेंट्स हो गए, डिसेंडेंट्स हो गए। और जो टाइम है वो इस डायरेक्शन में जो है चल रहा है, यानी एंसेस्टर जो है पहले टाइम में हुआ था और ये जो डिसेंडेंट्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में यानी काफी बाद में आए हैं। तो इन डिसेंडेंट्स के पास में कोई कैरेक्टर है, कोई फिनोटिपिक ट्रेट है, लेट्स कॉल दिस ट्रेट ग्रीन। ये ग्रीन इस ट्रेट का, इस कैरेक्टर का नाम है। और ये ग्रीन कैरेक्टर जो है अब प्रेजेंट डे में मिलने वाली स्पीसीज के अंदर भी मिल रहा है। तो ये अगर ग्रीन इनके अंदर भी मिल रहा है, इन दोनों के अंदर, यानी इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है,
और इसमें भी ग्रीन है। इन तीनों के अंदर अगर कोई कैरेक्टर है जो एंसेस्टर में भी था और आज भी मिल रहा है, जो अभी मैंने वर्टिब्रेट वाला एग्जांपल लिया, सेम चीज के वर्टिब्रल कॉलम जो है एंसेस्टर में भी था और आज में भी जो भी वर्टिब्रेट्स मिल रहे हैं सबके अंदर है, तो वो एक सिंप्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, यानी वो प्लीजियोमॉर्फी को डिनोट करता है। उसका एग्जाम्पल है कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो एंसेस्टर में भी था और प्रेजेंट डे जो स्पीसीज मिल रही है उनके अंदर भी है, तो वो होती है सिंप्लीजियोमॉर्फी, राइट। नाउ नेक्स्ट वन है सिनेपोमॉर्फी। सिनेपोमॉर्फी को अगर शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की कोशिश करें तो उनको बोलते हैं शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स। शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स, इसका क्या मतलब है? शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो एंसेस्टर में नहीं मिलता था बट वो प्रेजेंट डे जो स्पीसीज मिल रही है उनके अंदर विजिबल है। इमेजिन कीजिए देयर इज स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, लेट्स कॉल देम 1 एंड 2, और उनका कोई एंसेस्टर था, ये एंसेस्टर था, तो लेट्स कॉल दिस वन ए। ठीक है, अब ये जो मैं कैरेक्टर लिख रहा हूं ब्लू, ब्लू इज द कैरेक्टर, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक बोन टाइप हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हो सकता है। तो ये ब्लू जो कैरेक्टर है ये, अब क्योंकि ठीक है, नाउ दिस इज द एंसेस्टर और ये जो है ये डिसेंडेंट्स है। टाइम सिमिलरली इसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब ब्लू जो कैरेक्टर है इन दोनों स्पीसीज में जो है, ये स्पीसीज रिलेटेड तो है एक कॉमन एंसेस्टर से, और इनके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है जो इनके एंसेस्टर में नहीं था, यानी अ कैरेक्टर दैट इज शेयर्ड बिटवीन टू और मोर स्पीसीज बट वाजंट प्रेजेंट इन द एंसेस्टर, यानी ऐसा कैरेक्टर जो एंसेस्टर में नहीं था बट अभी प्रेजेंट डे स्पीसीज में मिल रहा है, वो होता है सिनेपोमॉर्फी। सिंपल। नाउ थर्ड वन इज ओटेपोमॉर्फी। ओटेपोमॉर्फी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओटेपोमॉर्फी का मतलब है ऐसा कोई कैरेक्टर, लेट से दो स्पीसीज है, ठीक है, और अच्छा इसका अगर हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ऑटोपोमॉर्फी का मतलब होता है इंडिविजुअली डिराइव्ड कैरेक्टर। इंडिविजुअली डिराइव्ड कैरेक्टर यानी द कैरेक्टर वाजंट प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये बाद में डेवलप हुआ, उस स्पीसीज ने बाद में डेवलप किया, एंसेस्टर में नहीं था। डिराइव्ड कैरेक्टर का मतलब ही यही होता है। नाउ इंडिविजुअली डिराइव्ड कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। नाउ द थर्ड वन, दिस गाय इज द एंसेस्टर, ठीक है, दिस इज स्पीसीज 1, स्पीसीज 2 एंड दिस इज द एंसेस्टर। ए मतलब एंसेस्टर। नाउ ओटेपोमॉर्फी का मतलब कि कोई एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज ने या एक ग्रुप ने जो है कैरेक्टर को डिराइव किया है और बाकियों में वो नहीं है, उसके रिलेटेड जो प्रेजेंट रिलेटिव्स हैं उनके अंदर वो नहीं है, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, लेट्स कॉल दिस वन ब्राउन। अब ये जो ब्राउन कैरेक्टर है स्पीसीज नंबर 1 में तो प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज 1 but it is absent in the species 2 and it was absent in the ancestor, यानी स्पीसीज 1 ने इंडिविजुअली इस कैरेक्टर को डिराइव किया ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जो ना तो एंसेस्टर में था और ना ही इसके किसी और रिलेटिव में है। ये जो चीज होती है इसको आप बोलते हैं ऑटोपोमॉर्फी। तो ये भी एक टाइप का एवोल्यूशनरी कैरेक्टर हो गया, यानी कोई स्पीसीज ने खुद से कोई चीज जो है डिराइव करी है, यानी जो प्रेजेंस ऑफ फेदर्स है जो बर्ड्स ने डिराइव किया वो उससे पहले उनके एंसेस्टर में भी नहीं है और उनके क्लोज रिलेटिव्स लाइक मैमल्स जो हैं उनके अंदर भी नहीं है, या रेप्टाइल्स हैं उनमें भी नहीं है, एंसेस्टर में भी नहीं है, क्लोज रिलेटिव्स में भी नहीं है, बट प्रेजेंट है, तो वो हो गया ओटेपोमॉर्फी, खुद से कोई कैरेक्टर डिराइव किया। और फाइनली होमोप्लासी, दिस इज वेरी सिंपल, इनको आप बोलते हो एनालॉगस कैरेक्टर्स। होमोप्लासी का मतलब होता है एनालॉगस कैरेक्टर्स, यानी ऐसे कैरेक्टर्स ना, ऐसे कैरेक्टर्स जो दो ग्रुप ऑफ स्पीसीज में या दो पॉपुलेशंस में प्रेजेंट है बट ना तो वो रिलेटेड है और ना वो उनके एंसेस्टर में था, यानी ना तो उनका जेनेटिक कोई बैकिंग है कि लेट्स से कोई एंसेस्टर था, दिस इज द एंसेस्टर, सॉरी,
Now this one is the ancestor and these all of these are the descendants. अब मैं ये कहता हूँ कि कोई कैरेक्टर लेट्स कॉल इट रेड। रेड जो कैरेक्टर है इस इंडिविजुअल ने ड्राइव किया खुद से और इस इंडिविजुअल ने भी ड्राइव किया। इसका ना तो एंसेस्टर में था ना इनके इमीडिएट जो एंसेस्टर है, यानी इसका एंसेस्टर ये था इसमें भी नहीं है, इसका एंसेस्टर ये था इसमें भी नहीं है, और जो इनका रूट एंसेस्टर है उसमें भी नहीं है। सिमिलरली सेम केस इसके अंदर है, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, यानी इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन ने इस पर्टिकुलर स्पीसीज ने खुद से ये कैरेक्टर डिराइव किया है। ओटेपोमॉर्फी के अंदर कहा कि इंडिविजुअली कोई एक स्पीसीज के पास ही वो कैरेक्टर और किसी के पास नहीं है, बट होमोप्लासी का मतलब है कि मोर देन वन ग्रुप ऑफ स्पीसीज कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को पजेस करती है और वो या तो बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड है या वो रिलेटेड है ही नहीं। तो ऐसे कैरेक्टर्स को बोलते हैं डिराइव्ड कैरेक्टर्स, जो अनरिलेटेड है या बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड है, तो उनको किसी एंसेस्टर से ट्रेस कर पाना ज्यादा अनलाइकली है बजाय इसके कि उन्होंने इंडिविजुअली वो कैरेक्टर अपने आप से डिराइव कर दिया होगा। लेट्स से एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट, उड़ने का जो है फ्लाइट का जो कैरेक्टर है वो इंडिविजुअली डिराइव्ड है, बैट्स में भी है और बर्ड्स में भी है। वो अब देखा जाए तो रूट एंसेस्टर वाइज तो बर्ड्स और मैमल्स दोनों रिलेटेड है, बट फ्लाइट की जो मैकेनिज्म है बर्ड्स की और बैट्स की दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकली भी और एनाटॉमिकली भी। तो ये दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज होमोप्लासी, इनको आप एनालॉगस कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।